सती जी सोचने लगी कि इतना बड़ा यज्ञ मेरे पिता के यहाँ हो रहा है, मुझे पत्रिका नहीं भेजी। अरे कोई बात नहीं। तो उसी समय पहुंचती हैं भोलेनाथ के पास में। हाँ, भोलेनाथ तुम्हारा ध्यान लगाए हुए बैठे थे, चरण दबाने लगी सती महारानी। भोलेनाथ ने नेत्र खोले, क्या बात है देवी? सती ने कहा कि महाराज, पतिव्रता स्त्रियों को तो महाराज विवाह करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा आज कुछ सेवा ज्यादा हो रही है, क्या बात है? माताओं को अगर मायके जाना हो महाराज, पर देखो कितनी मीठी मीठी बातें करती है। बात क्या है? तो कितनी सरल भाषा में भोलेनाथ से चर्चा कर रही हैं सती महारानी। आज तक बात करती तो कैसे करती? मेरे पिता के यहाँ, मेरे भैया के यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज कैसी चर्चा की सती महारानी ने? प्रजापतेस्ते सुसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव समाकला। बड़ी सुंदर भाषा में बातचीत की। सती कहती है महाराज, आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, इसलिए वहां पर हमें अवश्य चलना चाहिए। प्रजापतेस्ते सुसरस्य सांप्रतम। भोलेनाथ को बात समझ में आ गई। भोलेनाथ ने कहा देवी, वहां से कोई पत्रिका आई है? बोले महाराज पत्रिका तो नहीं आई। बोले जब पत्रिका नहीं आई है तो हम क्यों जाएंगे? आज 1 वर्ष के बाद में बात बताई भोलेनाथ ने कि लगता है पत्रिका इसलिए नहीं भेजी कि मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए पत्रिका नहीं हुई। अब तक क्रोध है तुम्हारे पिता के मन। सती ने कहा कि महाराज आप थोड़ा खड़े हो जाते, क्या जाता? बोलो राधे राधे। देखो महाराज, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो सब जगह यही चर्चा होगी कि अभी तक ससुर दामाद में अन्न बन है, इसलिए नहीं आए, इसलिए हमें अवश्य चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो, यहाँ आओ आदर ना हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तान न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ सत्कार ना हो, प्रेम ना हो, आदर ना हो, तो वहां पर देवी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बड़ी इच्छा प्रबल है सती महारानी की। सती महारानी तो एक ही बात करती है कि महाराज देखो हमें अवश्य चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है जाओ। तो उसी समय सती महारानी चलती हैं और थोड़ी दूर निकलती हैं और फिर लौट कर आ जाती हैं। महाराज आप प्रेम से कहिए, मुझे लगता है आप नाराज हैं, तो मैंने कह तो दिया। और जैसे ही फिर चलती हैं तो भोलेनाथ नेत्र बंद कर लेते हैं, एक आंख से देखते हैं कि गई कि नहीं। बोलो राधे राधे। और जब समझ लिया कि आप जाएंगे, इच्छा प्रबल है, तो उसी समय अपने गणों को बुलाया और साथ में भेज दिया। अब भोलेनाथ ने सोच लिया हुई है सोई जो राम रचि राखा। और सती महारानी चल गई। और जैसे सती महारानी पहुंची तो क्या देखती हैं कि कोई प्रेम से नहीं मिला, केवल प्रेम से मिली सती महारानी की मां प्रेम से मिलती है। जैसे ही मां मिली तो हृदय से लगा। सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले नहीं मिली सादर भले मिली माता, मिली माता मिली। केवल मां प्रेम से मिली और कोई प्रेम से नहीं मिला।
हृदय से लगा लिया माने। और जैसे ही सती महारानी यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सबका भाग है, भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। आज कष्ट हुआ सती महारानी को देखकर रोने लगी और कहती हैं जिनका नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, पिताजी से कहा कि उनका आपने इतना बड़ा अपमान किया, जब मैं लौट कर पहुंचूंगी तब वो कहेंगे आओ दक्षिणी आ गई। एक शिवद्रोही के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इस देह का ही परित्याग कर दूंगी। ये सहन नहीं कर सकती कि उसी समय अपने शरीर से महाराज योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को समाप्त कर दिया। अस कहें जोगिया गिने तनु जारा, अस कहें योगिया गिने तनु जारा, अस कहें जोगिया गिने तनु जारा, भयउ सकल मगहारा, भयउ सकल जैसे अपने शरीर को योग अग्नि में समाप्त किया कि उसी समय महाराज हाहाकार मच गया और जितने भी गण थे महाराज उत्पात मचाने लगे कि उसी समय महाराज भृगु जी ने शक्ति को प्रकट कर दी। शक्ति को प्रकट की तो कई महाराज जितने भी गण थे शक्ति ने महाराज बहुत मारे गणों को। गण सब लौट कर आते हैं, इधर महाराज नारद जी पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास में, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे आप हो गए। बोलो राधे राधे। जैसे ही सती महारानी यज्ञ मंडप के पास में पहुंची, दक्ष प्रजापति ने ऐसा धक्का दिया कि यज्ञ कुंड में स्वाहा, कि उसी समय भोलेनाथ को क्रोध उत्पन्न हुआ कि अपनी जटा को काटकर महाराज पृथ्वी पर पटक दी। उसी समय वीरभद्र उत्पन्न हो गया। वीरभद्र से कहा दक्षम सयज्ञम जही, इसी समय जाओ और दक्ष सहित इस यज्ञ को समाप्त करो। इधर वीरभद्र चलते हैं, उधर लौट कर आ रहे थे भगवान भोलेनाथ के गण, साथ में भोलेनाथ के गण भी हो गए और कहा घेर लो पूरी यज्ञशाला को। ऐसा लगा महाराज की आंधी आ गई हो। यज्ञ मंडप के पास में भगदड़ मच गई। अगर पकड़ लो कोई जाने ना पाए, पकड़ लो सबको, जो यज्ञ में आया है वो यज्ञ का भाग लेकर ही जाएगा, बिना भाग के कोई नहीं जाएगा। तो महाराज जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचते किसी ने बल्लियों को पकड़ लिया, उखाड़ लिया। कोई महाराज जहाँ भंडारा हो रहा था वहां पर पहुंच गए, कोई खीर के कुंड में कूद गया हर हर महादेव, कोई रायते के कुंड में कूद गया हर हर महादेव। और महाराज भृगु जी के पास में पहुंचे। एक महाराज गण ने कहा जब हमारी पिटाई हो रही थी तो भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, तो उसी समय वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ी और उखाड़ ली महाराज भृगु जी। कहा महाराज ये भग देवता है, जब हमारी पिटाई हो रही थी तब ये दांत निकाल रहे थे, एक मक्का दिया 3200 दांत बाहर आ गए। महाराज ये पूसा देवता है, जब हमारी पिटाई की जा रही थी तो आंखों से चिढ़ा रहे थे, तो महाराज दोनों उंगलियां डालकर दोनों आंखें निकाल ली पूसा देवता। और यज्ञ मंडप में पहुंचे वीरभद्र और दक्ष प्रजापति को उठाया, उठा के पटक दिया, उंगली मरोड़ कर उखाड़ कर पावन कुंड में स्वाहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंग मंग महाराज देखा भृगु जी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज हमारी दाढ़ी उखाड़ दी। उषा देवता ने कहा हमारे दांत चले गए। भग देवता ने कहा हमारे नेत्र चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम त्रिदेव नहीं गए थे उसमें तो तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता। अब चलो हम भोलेनाथ के पास में चलते हैं, भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं पूरे गौरम करुणा
शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी भंडारी शरण आए तिहारी शिव भोले भंडारी आए तिहारी शरण तिहारी बोले शरण तिहारी शरण तिहारी बोले शरण तिहारी हो शरण तिहारी बोले शरण तिहारी शरण तिहारी बोले शरण तिहारी रखियो लाज हमारी आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी जय हो
करो अब डरदानी, कृपा करो अब डरदानी, भगतन संकट हरी शरण आए तिहारी, भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, सिद्ध भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, सिद्ध भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए जो भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ से कहा कि महाराज आप चलिए और उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब भोलेनाथ आते हैं तो क्या देखते हैं तो यजमान का धर तो है लेकिन सर नहीं है। तब बकरे का सर लगाया और जैसे ही बकरे का सर लगाया तो ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो लोग बम 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 करते हैं। इसलिए करते हैं कि जैसे ही बम 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 करते हैं तो भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं प्रभु आपने मुझे दंड दिया है, आपने कृपा की मुझ पर, बड़ा अनुग्रह किया। उसी समय साक्षात हरि भगवान प्रकट हो गए। जैसे हरि भगवान प्रकट हुए विष्णु भगवान, तो समस्त ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण देवता थे, सभी ने प्रार्थना की कि महाराज सब कुछ आप ही हैं। तुम कर्तस्तुम हविस्तुम उतासा स्वयं तुम ही मंत्र समी धर्म पत्राणि च, तुम सदस्त्वर्जो दंपति देवता अग्निहोत्रम सदा सोमम आज्यम पशु। महाराज यज्ञ में जो साकिल्या है वो आप है। यज्ञ मंडप में जो चारों तरफ कुशा बिछाई जाती है वो भी आप है। जो यज्ञ में समधा लगाई जाती है वो भी आप ही हैं। भगवान आए, भगवान कहते हैं मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। बोलो राधे राधे। मेरे हृदय में शिव का वास रहता है और शिव के हृदय में मेरा वास रहता है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा। जो भोलेनाथ से द्रोह करता है वो मेरा द्रोही है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। जो भोलेनाथ से द्रोह करता है वो मेरा ही द्रोही है। उसके बाद में सती ने देह त्याग दिया था तो दूसरी बार हिमाचल के यहाँ उनका जन्म हुआ और विधिवत भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ। तो अभी तक आपने जो कथा सुनी है ये तीनों बेटियों के बारे में सुनी। आकृति, देवहूति, प्रसूति जो मनु महाराज की बेटी थी। अब आप सुनिए मनु महाराज के जो बेटा थे उत्तानपाद, उत्तानपाद के बारे में। उत ऊर्ध्व सपादौ स उत्तानपाद, जाये उत्तानपादस् सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी भ्रातुर्नेत्रा यः सुतो द्रभाव। उत्तानपाद ने पहला विवाह किया सुनीति के साथ और एक बार जंगल में गए तो एक राजकुमारी को देख लिया। उसका नाम था सुरुचि और सुरुचि से गंधर्व विवाह कर लिया जंगल में। और विवाह करके जैसी लाए तो सुरुचि ने देखा कि सुनीति ये कौन है? बोले ये तो हमारी धर्मपत्नी है। सुरुचि ने कहा कि अगर ये महल में रहेगी तो मैं महल में नहीं रह सकती। और उस समय सुनीति गर्भवती थी और सुनीति को दूसरा महल बनवाया, उसमें पहुंचा दिया राजा ने। अपनी पहली पत्नी को दूसरा महल दे दिया, उसमें रहने लगी सुनीति।
और उत्तानपाद रहते हैं सुरुचि के साथ। कालांतर में जैसे समय व्यतीत हुआ, सुनीति के गर्भ से ध्रुव का प्राकट हुआ। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी का जन्म हुआ और इधर सुरुचि के गर्भ से हुए महाराज उत्तम। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक बार क्या हुआ कि दोनों बालक खेल रहे थे, खेलते हुए ध्रुव जी पहुंचते हैं महल में कि उस समय राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, बैठे हुए थे कि उसी समय जो सुरुचि का बेटा था उत्तम, वो दौड़ कर आया और उत्तानपाद की गोदी में चढ़ गया अपने पिताश्री की। और जैसे ही गोदी में बैठे तो ध्रुव जी भी दौड़ कर आते हैं और गोदी में बैठने के लिए तैयार होते हैं कि उसी समय सुरुचि खड़ी हुई थी सौतेली माँ, उसने रोक दिया कि कहां जा रहे हो तुम? बोले मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूं, अपने पिता की गोदी में बैठ रहा हूं। तो उसी समय सुरुचि ने कहा कि तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते, सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा मैं क्यों नहीं बैठ सकता? अरे इसलिए नहीं बैठ सकते हो कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ। अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो पहले जंगल में जाओ और जंगल में जाकर तपस्या करना, और जब तपस्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान दर्शन देने के लिए आए, तो उनसे मांगना कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, और जब तुम्हारा जन्म मेरी कोख से होगा तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। निकाल दिया ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी लौट कर आते हैं अपनी माँ के पास में, सुनीति के पास में, ऐसे रो रहे महाराज, श्वास बार बार रुक जाती है ध्रुव जी की। माँ के पास में पहुंचते हैं। माँ ने कहा क्या बात है बेटा? तो सारी बात बताई। मैं जैसे ही महल में पहुंचा, सिंहासन पर बैठना चाहता था कि उसी समय सौतेली मैया ने मुझे रोक दिया कि तुम नहीं बैठ सकते सिंहासन पर। जंगल में जाओ, तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, तब इस सिंहासन पर बैठ सकते, अन्यथा नहीं बैठ सकते। सुनीति ने कहा बेटा अभी तक तुम बार बार पूछते तुम्हारे पिता कहाँ हैं, पिता। मैंने तो पिता का भी तुम्हें ठीक से पता नहीं बता पाया, कभी नहीं बताया, क्योंकि जो उत्तम के साथ में रहते तो उत्तम ने बता दिया था कि जो हमारे पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं। सुनीति कहती कि मैंने तुम बार बार पूछते, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम्हारे पिता कौन हैं, लेकिन धन्य वो सुरुचि जिसने जगत पिता का तुम्हें पता बता दिया। बेटा तुम कल जाते हो तो आज ही जंगल में चले जाओ, भगवान के दर्शन तो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा माँ तुम भी ऐसा कहती हो? मैंने सुना है कि जंगल में तो शेर भालू रहते हैं। सुनीति ने कहा बेटा उन शेर भालुओं के अंदर भी भगवान का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना शर्मम विष्णु मयम जगत, इस जगत के कण कण में विद्यमान है भगवान, सबके अंदर विराजमान है। और उसी समय ध्रुव जी चल दिए। 5 वर्ष के अबोध बालक ध्रुव चलते हैं भगवान को प्रकट करने के लिए, और जैसे ही देखा नारद जी ने कि देखो एक छोटा सा बालक जा रहा है भगवान को के दर्शन करने के लिए, चलो इसकी परीक्षा। तो नारद जी पहुंचते हैं, और जैसे ही नारद जी पहुंचे प्रणाम किया ध्रुव जी, बाबा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी समझ गए इसकी पहली सीढ़ी पक्की है, बड़ों को देखकर प्रणाम करता है। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ध्रुव है, पिता का नाम उत्तानपाद, माता का नाम सुनीति। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए। अच्छा तुम्हें पता है इस जंगल में शेर भालू रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा नहीं खाएंगे, मेरी मैया ने समझाया है कि शेर भालुओं में भी भगवान होते हैं, बैठे रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा मैं भोजन 5 बार करता हूँ, और मैं अपनी मैया की गोदी में बैठता था, फिर मैया मुझे खिलाती। नारद जी ने कहा इस जंगल में तुम्हें कौन आएगा खिलाने के लिए भोजन? तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जब दांत नहीं तब दूध दियो,
जब दांत नहीं थे तो परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी थी इसी मां के स्थान, और अब दांत दिए तो कछु और भी देगो। जब दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था भी वही परमात्मा करेंगे। नारद जी समझ गए कि इसका विश्वास पक्का है। बालक बेटा ये बताओ तुमने किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बोले अभी तक तो नहीं बनाया महाराज, आप ही हमारे गुरुदेव बन जाइए। और फिर क्या है, मंत्र दे दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा जाओ मधुवन में तपस्या करो, निश्चय ही भगवान के दर्शन होंगे। मधुवन में पहुंचते हैं ध्रुव जी और तपस्या करते हैं। एक ही भजन चल रहा है ध्रुव जी का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण कंजूसी कर बोलो राधे राधे। कछु लोग तो मौन धारण कर किए बैठे हैं, बिल्कुल मौन धारण किए बैठे। भैया क्यों बोले? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कथा में, अगर भगवान का नाम ही ले लिया आपने तो कल्याण हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणाशनम्, भगवान के नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज आप तो बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, होता है त्रा त्रांते कपिल के बन जाता है। 3 दिन तक बलात् करते हैं केवल, फिर उसके बाद में भजन करते हैं। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, द्वितीयं चातुर्था मासम षष्ठे षष्ठे अर्भतोदशे, दूध तक कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद में तृण केवल पत्ते खा कर रहे हैं। और तीसरे महीने में महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। और चौथे महीने में महाराज चतुर्मुखी वही मासम द्वादशी 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद में केवल वायु पी कर रहे आते हैं। एक ही भजन चल रहा है, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो आप लोग बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। गुरु जी देखो माला पे माला सटकाए दी जा रहे हैं। बोलो राधे, कंजूसी नहीं करना चाहिए। सभी बोलेंगे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अपने श्वास पूर्वक
बड़बड़ाने लगे, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्तधाम प्रदेहि तन्नो व्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयम तम शरणम शरण। हे प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हम सबकी श्वास रुक रही है, आप कृपा कीजिए। भगवान आए, भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरे भक्त ने अपने श्वास को रोक रखा है, इसलिए तुम सबकी श्वास रुक रही है। मैं अभी ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाता, दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ऐसे भक्त के। और इस समय भजन चल रहा है गुरु जी का, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। अब भगवान पहुंचते हैं, ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, और जैसे ही भगवान पहुंचे तो अब ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई थी। तो भगवान ने अपनी झांकी को अदृश्य किया और ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को और ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को और भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि ना तो मेरी मैया ने बताया भगवान प्रकट हो जाएं तो कैसे भगवान की स्तुति करें, ना तो गुरुदेव ने बताया कि कैसे भगवान की स्तुति की जाती है, कैसे प्रणाम करना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान समझ गए। उसी समय भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी के गाल से स्पर्श संग किया महाराज, तो सारा वेद वेदांत ध्रुव जी के हृदय में प्रस्फुटित हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। योता प्रवश्यमि वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणस्य श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां प्रसुप्तां योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां प्रसुप्तां योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयते किल शक्तिधरा स्वधाम्ना संजीवयते किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादि अन्यस्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां प्रसुप्तां। बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी कहते हैं योऽन्ता प्रवेशममि वाचमिमां प्रसुप्तां। आपने प्रभु बड़ी कृपा की जो मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दे। आप परमात्मा हैं, आप वही परमात्मा हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। मुंह को है वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरवर गहन। महाराज आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। केवल आपकी कृपा होना चाहिए। आपने सोई हुई वाणी को जागृत
केवल वाणी को जागृत नहीं किया है, अन्यास हस्त चरण श्रवणत्व गादि जो भी इंद्रियां हैं उन सबको जागृत कर दिया है आपने। आप वही परमात्मा हैं। कल्पांतेत दकलम जठरेण ग्रहणन सेते पुमान सुदर्गनंत सकस्त दंके यन्ना विसुंदुर कांचन लोक पद्म गर्भितमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। कल्पांतेत दकलम, कल्प के अंत में आप इस सारे संसार को अपने उदरस्त कर लेते हैं। आप वही परमात्मा हैं, आप वही परमात्मा हैं जिनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे तो आपके दर्शन हो जाए, लेकिन ये राज्य की आकांक्षा के लिए आए थे ध्रुव जी। इस भाव से आए थे कि मैं उस सिंहासन पर बैठूं। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। बोलो राधे राधे। और भगवान अदृश्य हो गए वैसे। जैसे ही भगवान अदृश्य हुए तो इधर नारद जी ने अवगत कराया उत्तानपाद को, पिताश्री को, कि तुम्हारे पुत्र को भगवान के दर्शन हुए हैं। इधर ध्रुव जी पहुंचते हैं तो बड़ा स्वागत किया पिताश्री ने। वो जो माँ देखना, सौतेली माँ देखना भी नहीं चाहती थी ध्रुव को, आज उस सौतेली माँ ने सबसे पहले ध्रुव जी को हृदय से लगाया। ये भगवान की कृपा होती है। जा पर कृपा काम की होई, जा पर कृपा काम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करें सब हो, जा पर कृपा करें सब कोई, कृपा करें सब कोई, करें सब कोई, करें सब कोई। इस पर कृपा परमात्मा की हो जाए। आज देखो भगवान की कृपा जब ध्रुव जी पर हो गई तो जो सौतेली माँ देखना भी नहीं चाहती थी, सबसे पहले उसने हृदय से लगा लिया। और उसी समय उत्तानपाद ने राजगद्दी पर ध्रुव जी को अभिषिक्त कर दिया। बोलो राधे राधे। और उत्तानपाद जंगल की ओर भजन करने के लिए चले दिए। और उसके बाद में ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी का विवाह होता है दो कन्याओं के साथ में, प्रेमी और एला नाम की कन्या। बोलो राधे राधे। इनके बेटा हुए उत्कल। एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जी के जो सौतेली मां के जो बेटे थे उत्तम, एक बार यक्षों के बगीचे में गए और यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया उन्होंने। यक्षों ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने उत्तम, जो सौतेली मां के बेटे थे सुरुचि के। तो झगड़ा हुआ यक्षों से और यक्षों ने उत्तम को समाप्त कर दिया। सौतेली मां को पता चला, सौतेली मां ढूंढने के लिए गई सुरुचि जंगल में आग लग गई और सुरुचि भी समाप्त हो गई। अब जैसे ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई उत्तम को समाप्त कर दिया यक्षों ने, तो उसी समय ध्रुव जी गए और चढ़ाई कर दी और कई यक्षों को समाप्त कर दिया। लेकिन उसी समय इनके बाबा मनु महाराज आए और मनु महाराज ने समझाया कि बेटा बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई पहले गया था यक्षों का बगीचा उजाड़ा। यक्षों ने समझाया फिर भी नहीं माना। उसके बाद में झगड़ा हुआ और समाप्त हो गया। उसमें दोष तुम्हारे भाई का है, यक्षों का दोष नहीं है। तुमने नर अपराध यक्षों को समाप्त किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साधुता का काम नहीं है। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर विचार कीजिए कि जिन ध्रुव जी को ठाकुर जी के दर्शन भी हो गए हैं फिर भी क्रोध पर काबू पा न सके। बोलो राधे राधे। तो एक संत जी बताते कि दर्शन से भी ज्यादा माना गया है सत्संग। बिन सत्संग विवेक
न हुई। सत्संग से विवेक की जागृति होती है। तो सत्संग ऊंचा होता है, भगवान के दर्शन से भी ऊंचा सत्संग होता है। जो मनु महाराज आए, फिर मनु महाराज ने वो सत्संग दिया ध्रुव जी को, तब ध्रुव जी को समझ में आया और क्षमा याचना मांगने लगे ध्रुव जी। अब ध्रुव जी का समय आया, ध्रुव जी के लिए बड़ा सुंदर विमान आ गया। जब जैसे 36,000 वर्ष पूर्ण हुए कि उसी समय ध्रुव जी के लिए बड़ा सुंदर विमान आया। और जैसे ही ध्रुव जी बैठने के लिए तैयार हुए कि उसी समय एक देवी प्रकट हो गई। उस देवी ने कहा कि संसार में जो आता है उसे मुझसे मिलना पड़ता है पहले, तभी संसार से जाता है। देवी तुम कौन हो? उस देवी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है मृत्यु देवी। बोलो राधे राधे। जो संसार में आता है उसे मुझसे मिलकर जाना पड़ता है। यहाँ से आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। उसी समय ध्रुव जी ने कहा देवी जरा सर नीचे करो। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सर नीचे किया, एक पैर मृत्यु देवी के सर पे रख लिया और दूसरा पैर विमान में रख लिया ध्रुव जी ने, और विमान में आरूढ़ हो गए ध्रुव जी। और जैसे ही विमान चलने लगा कि उसी क्षण ध्रुव जी को स्मरण आया कि मेरी माँ तो पीछे रह गई है। अरे भाई पार्षदों, विमान को रोको, मेरी माँ पीछे रह गई है। पार्षदों ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आगे विमान देखो किसका जा रहा है। जब आगे विमान देखा तो ध्रुव जी की माँ का विमान आगे जा रहा है। ध्रुव जैसा भक्त जिस माँ का बेटा हो, वो माँ क्या पीछे रह जाएगी? उसका विमान तो और आगे जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव सकलन जपिउ हरि नाम, ध्रुव सकलन जपिउ हरि नाम, ध्रुव सकलन जपिउ हरि नाम, ध्रुव सकलन जपिउ हरि नाम। आयो अचरनु पमठा, आयो अचरनु पमठा, ध्रुव सकलन जपिउ, सकलन जपिउ, सकलन जपिउ हरि नाम। परम पद के अधिकारी ध्रुव जी हुए और पूजन करते हैं परीक्षित जी के द्वारा ध्रुव जी का। और आज की कथा का समापन यही करते हैं। 2 बार ठाकुर जी का नाम लेंगे। और एक विशेष सूचना है कि कल भगवान का जन्मोत्सव है कृष्ण कन्हैया का। कल वामन भगवान का जन्म है और श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और वाकई बाद में अभी सब लोग बैठे रहे, सभी बैठे रहे, केवल यजमान पूजन करेंगे परीक्षित जी। और वाकई बाद में हमारे कृष्ण कन्हैया को जन्मोत्सव है, सो भैया सब सज कर आना है। जब बड़ा सुंदर धूमधाम से ब्रजमंडल में उनका जन्मोत्सव मनाया गया तो सभी ब्रजांगनाएं पीले पीले वस्त्र पहनकर आई। बोलो राधे। 84 गज के लहंगा फरिया पहनकर आई सभी ब्रजांगनाएं पीले पीले वस्त्र पहनकर, और सभी बधाई दे रही हैं और गा रही हैं और बधाई ले रही हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सब भैया पीले पीले वस्त्र पहनकर आना। सभी गोपियां भी पीले वस्त्र पहनकर आएंगी और सभी ग्वाला भी पीले वस्त्र पहनकर आएंगे। और जिसके पास में ना हो वो एक दूसरे से मांग लेना, लेकिन पीले वस्त्र पहनकर अवश्य आना। बोलो राधे राधे। कल बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा कृष्ण कन्हैया का। तो माखन मिश्री भी साथ में लेकर आए, जो भी अपने साथ में लाना चाहते हैं, टॉफी बिस्किट। तो बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा और बधाइयां गाई जाएंगी और बधाइयां लुटाई जाएंगी। ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उसके बाद में आरती के बाद में प्रसाद देकर ही आप लोग प्रस्थान करें। तेरे तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया सवैया, तेरे लिए
तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान से कि सवरिया तेरे लिए अब हमने जोगन वेश बना लिया। बोलो राधे राधे। सवरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन वेश बनाया। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। हालांकि दूर दूर नाचें, पास में ना नाचें, बच्चे बैठ बैठ। आप लोग डीजे पर बाद में खूब नाचते हैं, हमने देखा है। कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल नाचना है। जिसको नाच वो आवे, बस वही खड़े हों, दूर दूर खड़े हों, पास में खड़े ना हो, भीड़ भाड़ में लगे। बोलो राधे राधे। जिसको नाच को आवे, बच्चे बैठे रहेंगे अपनी जगह, और जिसको नाच को आवे वो खड़े है जावे, चाहे ग्वाला खड़े हो है जावे, चाहे गोपियां खड़ी है जावे। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। ओ मैंने जोगन वेश बनाया। मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। सारे जगत से नाता तोड़ा। सारे जगत से नाता तोड़ा। सारे जगत से नाता तोड़ा। वृंदावन से नाता जोड़ा। वृंदावन से नाता जोड़ा। सारे जगत से नाता जोड़ा।
आगे वाले खाली सेवा करते हुए राधे राधे बाकी बिहारी श्री बिहारी चांदली में प्रेमगली में बाकी बिहारी झारपुर में राधे 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 अयो अयो रे बांके बिहारी लाल बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 और मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देखिए छवि बलि बलि जाऊं देखियो बलि छवि बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरर्तिक्यं समर्पयामि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनमः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः वयजन्तदेवार्वाणि प्रथमान्यशन्नः देहनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शैवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शीतला मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, धर्म की अधर्म का, धर्म की अधर्म का, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो जो